अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय इंस्टाग्राम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। ज़िंदगी को आप ट्रू मीन्स में सिर्फ तभी एंजॉय कर सकते हैं जब आप खुश हों, व्हेन यू आर हैप्पी। और ये हैप्पीनेस सिर्फ बाहिर ना हो, दिखने में ना हो, बल्कि आप अंदर से भी खुश हों। अच्छा, ट्रू हैप्पीनेस क्या होती है? ट्रू हैप्पीनेस होती है कि जब आप अंदर से सेटिस्फाइड होते हैं, जब आप कंटेंटेड होते हैं विद योर लाइफ, व्हेन यू आर फुल, मतलब आपके पास जो कुछ है आप उसमें ग्रेटफुल होते हैं, आप उसी में सेटिस्फाइड होते हैं, आप अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई होते हैं, तब आप ट्रू मीन्स में जॉय को और हैप्पीनेस को फील करते हैं। और हम सेटिस्फाइड कब होते हैं, हमें कब ज़्यादा खुशी मिलती है? जब जो हो रहा है वो हमारे अकॉर्डिंग हो, जब हमारी पसंद के मुताबिक लाइफ में कुछ भी हो तो हम उससे खुश होते हैं और हम फिर सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ यार, ये जो है ना, ये मेरे काम की चीज़ है, ये मेरे मुताबिक हुआ है। नाउ आई एम सेटिस्फाइड एंड आई एम हैप्पी। ज़िंदगी को एंजॉय करना और खुश होना ये वाइस वर्सा है। आप ज़िंदगी को तब एंजॉय कर सकते हैं जब आप खुश होते हैं, और आप खुश कब होते हैं? जब आप ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। सो द बोथ गो पैरेलल टू ईच अदर, ये साथ साथ चलते हैं। आप खुश हुए बगैर ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते, और ज़िंदगी को ज़िंदा रखने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए आपका खुश होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपके साथ डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ कि खुशी आपको मिलती नहीं है, आपने इसको ढूंढना होता है, आपने इसको तलाश करना होता है। आपने अपनी डेली लाइफ में से खुशियों के लिटिल मोमेंट्स, छोटे छोटे जो लम्हात होते हैं, उनसे खुशी आपने ढूंढनी होती है और उनमें खुश रहना आपको सीखना चाहिए। इट्स नॉट एवरी टाइम अबाउट स्पेशल ओकेजन या कोई बहुत बड़ा इवेंट है या कोई बहुत बड़ी हैपनिंग हो रही है जिससे आपको खुशी मिल रही है। समटाइम्स बहुत बड़ी हैपनिंग हो भी रही हो तो आप खुश नहीं होते क्योंकि आपको इनर हैप्पीनेस फील नहीं हो रही होती। ठीक है, सो आपने ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हात हैं, उनमें ही आपने अपने लिए खुशी ढूंढनी है। हम डेली की जो हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें ही हमने कुछ मोमेंट्स खुशी तलाश करनी है, और अपने लिए हमने जो है खुश होने के मौके खुद ढूंढने हैं। खुद को हैप्पी रखना इज़ आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें खुश रखना किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम किस चीज़ से हैप्पी होते हैं, हमें किस चीज़ से सेटिस्फैक्शन और खुशी मिलती है, ये किसी और को क्या ही पता होगा, ये हमसे ज़्यादा कौन जानता होगा। सो अपने आप को खुश रखना इज़ आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ नॉट एनीबडी एल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो स्टॉप वेटिंग फॉर अदर्स टू ब्रिंग सम हैप्पीनेस इन योर लाइफ, गेट अप एंड create your happiness by yourself. When you are happy, you are at peace. आपको inner peace भी feel होता है, आप mental peace में भी होते हैं। और जब आपकी ज़िंदगी में peace होता है, happiness होती है, तो आप हमेशा positive vibes को attract करते हैं, positive energy को attract करते हैं। कोई भी नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में नहीं होती है, जिसकी वजह से आप फ्यूचर को भी विद होप्स देखते हैं। फ्यूचर के बारे में आपके बहुत से ड्रीम्स होते हैं, ख्वाब होते हैं, और आप पॉजिटिविटी के साथ अपने फ्यूचर को देखते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपनी ज़िंदगी से बेजार हैं, खुश नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो फिर क्या ही आप अपनी फ्यूचर के बारे में आप क्या ही अच्छी उम्मीद लगाएंगे? आप उसके बारे में भी होपलेस होंगे, नाउमीद होंगे। सो अपनी ज़िंदगी में खुश होना, खुशी को क्रिएट करना सीखिए, एंड स्टॉप वेटिंग टू बी हैप्पी। कोई राइट टाइम नहीं होता, यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग हैप्पीनेस टुडे। आपको आज से ही शुरू करना है। हम सब एक हैप्पी और जॉयफुल लाइफ के बारे में ख्वाब तो ज़रूर देख रहे होते हैं, और हम सोचते हैं कि हम आज जितनी मेहनत कर लें ताकि कल को हम खुशियों भरी ज़िंदगी जी सकें, लेकिन बिलीव मी, वो कल कभी नहीं आता। आप कल आने तक आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, ओवरवर्कड हो जाते हैं, और आप काम करते करते थक चुके होते हैं, अपनी ज़िंदगी से बेजार हो चुके होते हैं। सो इसलिए अपनी जो डेली की जो लाइफ है उसमें खुशी तलाश करने की कोशिश करें। अपनी डेली लाइफ के जो छोटे छोटे लम्हात इन द लिटिल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ हैं, उनमें आप खुशियाँ तलाश करें और उसमें खुश रहना सीखें। बिलीव मी, इट इज़ टोटली इन योर हैंड्स टू मेक ईच डे अ ग्रेट डे। आप हर दिन को एक खूबसूरत दिन बना सकते हैं, ये सिर्फ आपके हाथ में है, ये और किसी के हाथ में। और ये आप कैसे कर सकते हैं कि जब आप डेली लाइफ में वो करना शुरू कर दें जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आप खुश होते हैं, कोई और नहीं, आपसे जुड़ा कोई और रिलेशन नहीं, आपके स्पाउस नहीं, आपके पेरेंट्स नहीं, आपके बच्चों की खुशी नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी खुशी। वो करना सीख लीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है। बिलीव मी, दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिस। जब आप डेली की अपनी जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, बिजी लाइफ है, उसमें अपने लिए कुछ टाइम निकाल कर आप वो करना शुरू करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, तो इससे आपकी ज़िंदगी 360 डिग्रीज में चेंज हो जाती है। आप लाइफ को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना और जीना शुरू कर देते
देते हैं। सो अपनी लाइफ में डेली बेसिस पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें, वो करना शुरू कर दें जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है। ये आप किस तरह से कर सकते हैं, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। मेरी आज की वीडियो देखकर आप थोड़े से मोटिवेटेड फील करेंगे और आप जो है वो खुशियाँ ढूंढना शुरू कर देंगे और अपने लिए खुशी क्रिएट करना शुरू कर देंगे इन डेली लाइफ रूटीन। सो फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ 21 डेज चैलेंज। इसमें ये होगा कि आई हैव मेड, आपने देखा होगा वीडियो में मैंने एक खूबसूरत सा जार रेडी किया है। इस जार में मैं अपनी वो सब चीज़ें लिख के डालूंगी जिनसे मुझे खुशी मिलती है। आराम सुकून के साथ बैठिए, खामोशी में बैठिए, अपना एनालिसिस कीजिए और ये सोचें कि आपको क्या करके किन चीज़ों से किन कामों से आपको खुशी महसूस होती है और उनको पीस ऑफ पेपर में लिखिए। ठीक है, कि जो करने से आपको इनर हैप्पीनेस मिलती है, जिसको करके आप खुश हो जाते हैं, खुशी से झूम जाते हैं। सो वो सब काम आप एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर लिखिए और उसके बाद आप ऐसे छोटे छोटे जो है वो स्लिप्स बना लीजिए और हर किसी के ऊपर उनमें से एक एक्टिविटी लिख लीजिए। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं कि मैं लिख रही हूँ, मैंने खूबसूरत सा जार रेडी किया है, इसको मैंने अच्छा सा डिकोर किया है बिकॉज दिस इज़ द जार ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी फॉर द नेक्स्ट 21 डेज। और इसमें मैं वो सब लिख के डाल रही हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है, जो करने से मुझे खुशी महसूस होती है। ठीक है, इस तरह से आप डेली इसमें डाल दीजिए और हर दिन आप जब सुबह सोकर उठें तो एक स्लिप निकालिए, उसको खोलिए और देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है और वो आपने आज के दिन करना होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर द नेक्स्ट 21 डेज। आप डॉक्टर हैं, IT एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, आपकी साइंटिस्ट हैं, whoever you are, आपकी जितनी भी हेक्टिक रूटीन ही क्यों ना हो, आप उसमें से डेली के सिर्फ 5 मिनट्स बेशक निकाल लीजिए और वो कीजिए जिससे करके आपको खुशी महसूस होती है। तो बिलीव मी, दिस इज अ लाइफ चेंजिंग प्रोसेस। आप सुबह ही इस एहसास के साथ उठेंगे कि लेट्स सी व्हाट आई हैव फॉर मी टुडे, कि आज मेरे लिए मेरे हैप्पीनेस जार में क्या है। आप निकालेंगे, उसको पढ़ेंगे और फिर वो करने की कोशिश करेंगे। सारा दिन इस एहसास के साथ गुजरेगा और जब आप वो करेंगी तो उससे आपको जो है वो इनर हैप्पीनेस फील होगी, आप खुशी महसूस करेंगी और आपके पास ज़िंदगी में कुछ करने को होगा, अच्छा महसूस करने के लिए आपके पास कुछ होगा एंड यू विल फील द इनर हैप्पीनेस। बिलीव मी, इसको कंटिन्यूस आप 21 डेज तक करें, आपको रियल चेंज फील होगा। सो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ कि मैं क्या क्या लिख रही हूँ, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ जैसे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं लॉन्ग ड्राइव पर जाती हूँ और आई हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी या मैं जो हूँ वो आइसक्रीम खाती हूँ। मुझे ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई लग्जरी आपने लंच या डिनर करना है, आप एक कप ऑफ कॉफ़ी या आइसक्रीम भी लें और एक लॉन्ग ड्राइव पर जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने एक स्लिप पर लिखा है दैट टुडे आई विल गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव एंड हैव अ कप ऑफ कोल्ड कॉफ़ी। ठीक है, इसी तरह से मुझे समटाइम्स मैं बहुत खुश फील करती हूँ जब मेरा नो कुकिंग डे होता है और उस दिन मैंने कोई कुकिंग नहीं करनी होती। सो एक स्लिप के ऊपर मैंने लिखा है दैट आई विल नॉट बी कुकिंग फॉर टुडे। इसी तरह से मुझे रेलवे स्टेशन में सुबह के टाइम सनराइज होते ही रेलवे स्टेशन में जाना, ट्रेन को आते जाते देखना, खामोशी से वहाँ पर बैठना मुझे एक इनर हैप्पीनेस देता है, मुझे खुशी महसूस होती है। सो एक स्लिप के ऊपर मैंने लिख दिया है जी, गोइंग टू अ रेलवे स्टेशन इन द मॉर्निंग। इसी तरह से मुझे बहुत खुशी महसूस होती है जब मैं फैंसी किस्म का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ अपने लिए और सुकून के साथ बैठकर खाती हूँ। सो एक स्लिप के ऊपर मैंने ये लिख दिया है दैट आई विल हैव अ फैंसी ब्रेकफास्ट टुडे। इसी तरह से आई फील हैप्पीनेस कि जब मैं कोई पॉजिटिव नोट किसी भी पब्लिक प्लेस पर छोड़ देती हूँ। राइट, आप स्लिप के ऊपर कुछ भी अच्छा लिखिए, जैसे लिख दीजिए स्माइल एंड लेट द वर्ल्ड स्माइल विद यू। ठीक है, इस तरह से आप लिख दीजिए और किसी भी पब्लिक प्लेस में, आप किसी मार्केट प्लेस में जाते हैं या आप कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, वहाँ पर आप छोड़ दीजिए और आप ये सोचिए कि किसी इंसान को जो वो मिलेगा और वो पढ़ेगा या पढ़ेगी तो उसको कितना अच्छा महसूस होगा। तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा मी टाइम होता है, मैं घर को कूजी एनवायरनमेंट देती हूँ और मैं कैंडल्स वगैरह ऑन कर देती हूँ और लाइट म्यूज़िक होता है, मैं बुक रीड करती हूँ, साथ कुछ स्नैक्स खाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने एक स्लिप पे ये लिख दिया है। ठीक है, इसके अलावा मुझे फ्लावर्स बाय करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे उससे खुशी मिलती है, मैं खुश होती हूँ। ठीक है, सो आई हैव रिटन दैट आई विल बाय फ्लावर्स फॉर माई सेल्फ टुडे। इसी तरह से मैं जब बाहर से ऑर्डर करके फ़ूड खाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब डिज़र्ट जो है वो गिल्ट फ्री होके कि मुझे फ़ैट आ जाएगा या मैं मोटी हो जाऊँगी, मैं गिल्ट फ्री होके जब कोई अपना फेवरेट डिज़र्ट खाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं किसी की कोई हेल्प करती हूँ, किसी नीडी पर्सन की, देन आई फील द इनर हैप्पीनेस। इसी तरह से मुझे सनराइज़ होता हुआ देखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे किसी लग्जरी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे फैमिली के साथ मूवी नाइट प्लान करना और जंक फूड खाना
बहुत अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ प्ले डेट अरेंज करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, मैं पेंटिंग करने से खुश होती हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ डांस करके खुश होती हूँ, लिटिल मूवमेंट करके मैं बहुत खुश होती हूँ, खुशी महसूस करती हूँ। सो इट कैन बी वट एवर इट इज़, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है आप वो लिखिए ऑन अ पीस ऑफ पेपर, पुट इट इन अ जार और इसको जो है ना एक दफ़ा शेक कर दीजिए। और डेली आप जब मॉर्निंग में उठेंगी इसमें से आप एक स्लिप निकालेंगी और देखेंगी दैट व्हाट आई हैव फॉर मी इन इट, ठीक है, और वो आप फिर उस दिन करेंगी। एंड देन यू विल फील द चेंज इन योर लाइफ, इन योर डेली लाइफ। आपको महसूस होगा जब आप रात को सोने के लिए लेटेंगी ना, आप खुशी महसूस करेंगी, आपको ये फील होगा कि आज मैंने अपने लिए कुछ किया है, आज मैंने वो किया है जिसको करके मुझे खुशी महसूस होती है। और जब डेली लाइफ में आप कुछ ना कुछ वो करते हैं जिसको करके आपको खुशी महसूस होती है तो आप ट्रू मीन्स में आप हैप्पी पर्सन होते हैं एंड यू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स एंड पॉजिटिव एनर्जी इन योर लाइफ। सो 21 डेज का ये चैलेंज है। फॉर द नेक्स्ट 21 डेज आई विल बी डूइंग वन थिंग फॉर हैप्पीनेस ऑन डेली बेसिस, ठीक है, और ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने इंस्टाग्राम पर और शॉर्ट्स में भी यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगी। बट अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया, डू फॉलो मी ओवर देयर। वहाँ पर मैं डेली बेसिस पर रील्स शेयर करूंगी दैट व्हाट आई विल बी डूइंग, लाइक वन थिंग दैट आई विल बी डूइंग ऑन डेली बेसिस फॉर द रेस्ट ऑफ द 21 डेज। सो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए, मैरिज डन के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है, डू फॉलो मी ओवर देयर। आज की स्लिप मैं निकाल लेती हूँ, आज से मेरा डे 1 स्टार्ट है। आज मैंने स्लिप निकाली, अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, सो इट हैज़ रिटन द ड्रेस अप विद योर फेवरेट ड्रेस। आज मैं अपना फेवरेट ड्रेस निकालूंगी, वो पहनूंगी, खूबसूरत सा तैयार होंगी और इससे मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। सो आई होप दैट यू पीपल आर गोइंग टू फॉलो मी इन दिस 21 डेज चैलेंज। आप भी मुझे इस चैलेंज में फॉलो कीजिए, अपना एक हैप्पीनेस जार बनाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए अपना डेली एक्सपीरियंसेस। इंस्टाग्राम पर मेरे साथ आप अपनी कोई भी पिक्चर या वीडियोज़ आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट माई टूडेज वीडियो। और आज को मैंने अपना टास्क इस तरह से कंप्लीट किया, इसके रील मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूंगी। सो डू फॉलो मी ओवर देयर। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो उसको जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।